ये वक्त है जब दुनिया का अंत नजदीक आ गया था। इंसान एक खतरनाक वायरस से ज़ॉम्बी में बदल रहे होते हैं और ऐसे समय में एक आदमी अपनी पत्नी और अपने बच्चे की जान बचाना चाहता है, जो इधर उधर अनजान जगहों पर भटक रहा होता है। कहानी की शुरुआत नदी में तैर रही एक बोट से होती है, जिसमें एंडी नाम का आदमी अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ सफर कर रहा है, क्योंकि बाहर जमीन पर एक वायरस फैल चुका है और कुछ लोगों को छोड़कर सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल गए हैं। तभी एंडी की नजर एक फैमिली पर जाती है, जिन्हें वो अपने हाथों से इशारा करता है, लेकिन उनका मुखिया उसे गन दिखाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उन्हें कोई डिस्टर्ब करे या किसी प्रकार से उन्हें परेशान होना पड़े। फिर एंडी अपनी पत्नी के पास जाता है, जहां एंडी की पत्नी को बहुत ज्यादा चिंता है, क्योंकि उनके खाने की सप्लाई खत्म हो रही है। एंडी अपनी पत्नी को विश्वास दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी एंडी को पानी में एक टूटी हुई बोट दिखती है। फिर वो उसके अंदर जाता है, जहाँ पर उसे खाने पीने का सामान मिलता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके अंदर कुछ है, लेकिन इससे पहले वो इसको कुछ करे, वो खाने पीने का सामान लेकर अपनी बोट पर आ जाता है। उसकी पत्नी ये सारा सामान देखकर बहुत खुश होती है। एंडी कहता है कि हमारे पास अब 2-3 महीने का राशन है, पर उसकी पत्नी चाहती है कि वो वहाँ से और भी जरूरत का सामान ले आए। इसीलिए वो एंडी को बिना बताए उस बोट के अंदर चली जाती है, और जब वो सामान लेकर बाहर निकल रही होती है, तभी कोई चीज उसे बोट के अंदर खींच लेती है। पर जैसे तैसे करके वो अपनी बोट पर पहुंच जाती है। इधर एंडी अपनी पत्नी को बोट में देखता है कि उसका पैर पूरी तरह से जख्मी है। ये देख वो काफी घबरा जाता है। एंडी की पत्नी चाहती है कि वो बोट से उतर कर कहीं चली जाए, क्योंकि वो भी अब इस वायरस से इन्फेक्टेड है, लेकिन एंडी ऐसा नहीं चाहता। वो कहता है कि इस पानी में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, ये बस मामूली सी चोट है। एंडी की पत्नी कहती है कि उसकी उंगलियां थीं, यानी कि वो एक ज़ॉम्बी था। इस बात से एंडी को बहुत दुख होता है। एंडी कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं, तब तक मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। दरअसल एंडी अपनी पत्नी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता है, इसीलिए वो अपनी बोट को छोड़कर सड़क के रास्ते डॉक्टरों तक पहुंचने के लिए सफर तय करता है। रास्ते में इन्हें बहुत सारी गाड़ियां मिलती हैं, जिनमें से एक गाड़ी लेकर ये आगे बढ़ जाते हैं। पर कुछ ही दूर जाने के बाद एंडी की पत्नी काफी सीरियस होने लगती है, यानी कि वायरस उस पर हावी हो रहा है। एंडी की पत्नी गाड़ी से बाहर निकलना चाहती थी ताकि एंडी और उसकी बेटी सुरक्षित रह सकें, पर एंडी ऐसा नहीं चाहता। वो किसी तरह से उसे मना कर वापस गाड़ी में बैठा देता है, और जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उनकी गाड़ी के आगे एक ज़ॉम्बी आता है, जिस वजह से इनकी गाड़ी का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाता है और इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे एक लकड़ी एंडी की पत्नी के पेट के आर पार हो जाती है और एंडी को काफी चोट लगने से वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है, तो वो देखता है कि उसकी पत्नी की बॉडी में पूरी तरह से इन्फेक्शन फैल चुका है और वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है। पर उसने अपनी सारी पेशेंस खोने से पहले दरवाजे पर लिखा होता है सेफ हर, यानी कि उसने एंडी से अपनी बेटी को बचाने के लिए कहा है। एंडी अपनी बेटी को उठाने के लिए हाथ पीछे की तरफ बढ़ाता है और तभी उसकी पत्नी उसके हाथ में काट लेती है। एंडी किसी तरह से अपनी बेटी को गाड़ी से बाहर निकालता है। अब वो पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को खो दिया है। साथ ही साथ 48 घंटों में वो भी इस वायरस का शिकार हो जाएगा और एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। उसे नहीं पता कि उसके बाद उसकी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। फिर वो घड़ी में 48 घंटों का अलार्म सेट कर लेता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर वही आदमी है जो उनकी गाड़ी के आगे आ गया था, और जब उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो पूरी तरह से वायरस से इन्फेक्टेड है, और वो एक लकड़ी उठा लेता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम धूमी होता है, और यह ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में से एक है। वह एंडी को कहती है कि मेरे पिता को नुकसान मत पहुंचाना। दरअसल जो आदमी इन्फेक्टेड हो चुका है, ये उसकी बेटी है। उसने अपने पिता के मुंह को पूरी तरह से बांध दिया था ताकि वो किसी को इन्फेक्ट ना करे। वो लड़की अपने हाथ को काटती है, और जब उसका रक्त निकलता है तो वो उसे एक पेड़ पर लगाती है, जिससे वो ज़ॉम्बी पेड़ पर जाकर उसे चाटना शुरू कर देता है, और इस तरह से वो अपने पिता को डायरेक्शन देती है जहाँ वो चाहती है उसके पिता उसी तरफ जाए। इसके बाद एंडी अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाता है, और जब वो रास्ते में आगे जा रहा होता है, तभी वहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट जलती है। एंडी समझ जाता है कि अंदर कोई ना कोई है। असल में ये एक स्कूल होता है। एंडी स्कूल के अंदर जाता है, जहाँ पर एक लेडी बैठी होती है। वह एंडी के जख्म पर मरहम लगाती है, और वो एंडी को आज रात यहीं रुकने को बोलती है। एंडी भी रुकने के लिए मान जाता है। एंडी जब रात को वहाँ पर रुका होता है, तभी वह देखता है कि सामने कुछ आदिवासी आग लगा रहे हैं। उन्हीं में से एक लेडी घूमी घूमी आवाज लगा रही होती है। दरअसल ये उसी लड़की की माँ होती है जिससे एंडी मिला होता है। वहीं दूसरी तरफ घूमी को दिखाया जाता है कि उसने अपने पिता को जमीन में गड्ढा करके एक जगह छुपा दी है, क्योंकि उसके पिता को लोगों ने देखा तो वो उसे मार देंगे। दरअसल यहाँ के आदिवासी सभी इन्फेक्टेड लोगों को मार रहे होते हैं। वो अपने पिता को जिस भी हालत में है, उसी हालत में हमेशा के लिए बचा कर रखना चाहती है। अब अगली सुबह एंडी यहाँ से निकलने लगता है। दरअसल वो यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, क्योंकि वो भी इस वायरस से जल्द ही इन्फेक्टेड होने वाला है, और ना ही वो अपनी बेटी को इस लेडी के पास छोड़ सकता है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से उसकी जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। फिर एंडी वहाँ से निकल जाता है, और जब वो आगे जाता है तो उसे एक गाड़ी दिखती है, पर इससे पहले कि वो गाड़ी के अंदर बैठता, उसके ऊपर कोई गोली चलाता है। वो देखता है कि सामने एक आदमी लेटा है। दरअसल उसने गोली एक झोंबी के ऊपर चलाई होती, जो एंडी के पीछे आ रहा होता है। इस आदमी का नाम विक होता है, और वो एंडी से कहता है कि गोली की आवाज सुनकर बहुत जल्द यहाँ सभी इन्फेक्टेड लोग आ जाएंगे, तुम्हें जल्दी से मुझे यहाँ से निकालना होगा। दरअसल वो एक बहुत बड़े सिलेंडर के नीचे फंसा होता है। एंडी उस सिलेंडर को गाड़ी से
खींचकर हटा देता है और इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। वो आदमी उसे अपने घर ले जाता है जहाँ पर उसकी पत्नी भी होती है। ये घर पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके बाद विक एंडी को एक जगह ले जाता है जहाँ पर देखता है कि बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग एक केज के चारों तरफ होते हैं। तभी ये दोनों इन्हें एक एक करके मारने लगते हैं। जब ये सबको मार देते हैं और पिंजरे के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उस पिंजरे के अंदर घूमी को कैद किया होता है। एंडी उससे इसके बारे में पूछता है, जिस पर विक उसे बताता है कि मैं इन्हें मारकर उनके पास जो भी जरूरी सामान होता उसे मैं रख लेता हूँ। हालांकि एंडी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है, पर विक उसे कहता है कि तुम्हें इस लड़की के बारे में ना सोचकर अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर विक ने एक और बूढ़े आदिवासी को पिंजरे में कैद किया होता है। इसके बाद ही दोनों के दोनों घर वापस आ जाते हैं। रात को एंडी अपनी बेटी को वहीं छोड़कर घर से बाहर निकल जाता है क्योंकि वो अपनी जान देना चाहता है। तभी वहाँ पर विक की वाइफ भी आ जाती है और वो उसे ऐसा करने पर मना करती है और कहती है कि विक मेरा पति नहीं है, बल्कि उसने मेरे पति को मारा था। अगर तुम अपनी बेटी को सुरक्षित रखना चाहते हो तो तुम्हें हमें यहाँ से कहीं और लेकर जाना होगा। पर बदकिस्मती से एंडी के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है। वो उससे कहता कि मैंने नदी के किनारे एक फैमिली को देखा था, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो इन्हें यहाँ से लेकर जाता, वहाँ विक आ जाता है और वो एंडी को उसी केस के अंदर बंद कर देता है जिसमें उसने घूमी को बंद किया है। हालांकि घूमी उससे डर रही होती है, पर एंडी उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब इन्हें यहाँ से किसी भी तरीके से बाहर निकलना होगा। इसीलिए एंडी चैन के साथ मांस का एक टुकड़ा बांधता है और चैन का दूसरा सिरा दरवाजे के ऊपर बांध देता है और मांस के टुकड़े को दूर फेंक देता है। वहाँ पर जितने भी इन्फेक्टेड लोग होते हैं वो सब के सब उस मांस के टुकड़े पर झपटते हैं। फिर वो सारे लोग चैन को खींचना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से दरवाजा खुल जाता है और घूमी और एंडी यहाँ से भागकर सीधा उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर उसकी बेटी होती है, वो लॉरेन, जिसे विक अपनी पत्नी कहता है, और अपनी बेटी को वहाँ से लेकर बाहर निकल जाता है। लेकिन तब तक विक वहाँ आ जाता है और इससे पहले कि वो गोली मारता, लॉरेन सामने आ जाती है जिससे उसी को गोली लग जाती है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। एंडी अपनी बेटी और घूमी के साथ यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। हालांकि विक उनका पीछा भी करता है, लेकिन वो तीनों कहीं छुप जाते हैं जिससे विक उन्हें नहीं ढूंढ पाता और वापस चला जाता है। अगली सुबह घूमी उस पेड़ के पास जाती है जहाँ पर उसने अपने पिता को छोड़ा था। वो देखती है कि उसके पिता पेड़ के ऊपर लकड़ी के चारों तरफ फंसे हुए हैं और उनकी मृत्यु हो चुकी है, जिससे वो पूरी तरह से टूट जाती है। एंडी उसे समझाता है कि तुम्हारे पिता पहले ही मर चुके थे, पर घूमी उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। एंडी उसको अपने साथ नदी किनारे उस फैमिली के पास ले जाना चाहता था, लेकिन घूमी उसके साथ आने से मना कर देती है, जिसके बाद एंडी अपनी बेटी को लेकर अकेला ही निकल जाता है। और जब वो अपनी घड़ी का टाइम देखता है तो वो देखता है कि उसके पास सिर्फ 9 घंटे ही बचे हैं और तभी उसे दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। फिर वो बेहोश हो जाता है और जब उसे कुछ देर बाद होश आता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी वहाँ पर नहीं होती, बल्कि घूमी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया होता है, क्योंकि घूमी भी उसकी बेटी की रक्षा करना चाहती है। इसीलिए वो उसके साथ उस सफर पर निकल पड़ती है। घूमी एंडी को जल्द ही नदी किनारे तक पहुंचा देती है, क्योंकि वो इस जंगल के सभी रास्तों से वाकिफ थी। एंडी उस जगह जाता है जहाँ पर उसने उस परिवार को देखा था और वो देखता है कि उस परिवार का जो मुखिया होता है उसके गर्दन पर भी एक झोंबी ने काटा होता है और जल्द ही वो भी इन्फेक्टेड होने वाला है। वो एंडी को गन दिखाता है और कहता है कि इसमें 6 गोलियां हैं, 4 मेरे परिवार के लिए। अगर तुम चाहो तो तुम भी अपने आप और अपनी बेटी को खत्म कर सकते हो। एंडी उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि मैं अपने परिवार को ऐसी जगह नहीं छोड़ सकता जहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। एंडी अपनी बेटी को लेकर आगे निकलने लगता है। तभी उसे एक के बाद एक 3 गोलियों की आवाज सुनाई देती है, यानी कि उस आदमी ने अपने परिवार को मार दिया और इसके बाद वो अपने आप को भी मार देता है। एंडी उसकी गन उठा लेता है जिसमें अभी भी 2 गोलियां हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। वहीं घूमी को दिखाया जाता है जो इसी परिवार के टेंट के अंदर होती है और जब वो एंडी का बैग देखती है तो उसके अंदर उसे वही फोटो मिलती है जो एंडी को उस औरत ने दी थी जो बीमार थी, और ये फोटो घूमी के परिवार की होती है। ये फोटो देखने के बाद उसका एंडी के ऊपर विश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो एंडी के पास आती है और कहती है कि मैं अपने घर अपने लोगों के पास वापस जाना चाहती हूँ। एंडी हाँ कहता है। फिर वो एंडी को धुआं दिखाती है। वो कहती है कि मेरे लोग वहाँ पर हैं। अब ये तीनों के तीनों रेलवे ट्रैक के टनल से होते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तब ये देखते हैं कि सामने विक होता है, लेकिन विक ने इन्हें नहीं देखा होता है। एंडी तुरंत अपनी बेटी और घूमी को वहीं पर खड़ी एक गाड़ी के अंदर छुपा देता है और जितने ज़ॉम्बीज़ को विक ने बांधा होता है उनके साथ लाइन में जाकर खड़ा हो जाता है। विक एक एक करके सभी को मार रहा होता है और जैसे ही वो एंडी के पास आता है, एंडी अपनी रिवॉल्वर निकालकर उसे मारने की कोशिश करता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और इस हाथापाई में वो एंडी की रिवॉल्वर छीनकर उसी को गोली मार देता है। इसके बाद वो गाड़ी के पास जाता है जहाँ पर घूमी और एंडी की बेटी है। वो घूमी को गाड़ी से निकालकर ट्रैक पर गिरा देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और एंडी की बेटी को अपनी गोद में बिठाकर एक जगह बैठ जाता है। एंडी उसके पास जाता है। वो उससे अपनी बेटी मांगता है। विक कहता है कि तुमने मेरी लॉरेन को मुझसे छीना था, अब मैं तुम्हारी बेटी को तुमसे छीन लूंगा। एंडी कहता है कि लॉरेन तुम्हारी कभी नहीं थी। इस बात से उसे एहसास होता है कि वो कहीं ना कहीं सच बोल रहा है। दरअसल वो अंदर ही अंदर गिल्ट में होकर एंडी की बेटी को उसे वापस कर देता है। इसके बाद घूमी, एंडी और एंडी की बेटी यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और घूमी को चलने में
में बहुत तकलीफ हो रही होती है क्योंकि उसकी सिर पर चोट लगी होती है। एंडी उससे कहता है कि अगर तुम बेहोश हो गई तो हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो उसे मोटिवेट करता है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। पर एंडी इसके बाद ज्यादा दूर तक नहीं चल पाता। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। वो घूमी से कहता है कि तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा मेरी बेटी का ध्यान रखोगी। घूमी कहती है कि मैं वादा करती हूँ। एंडी जानता है कि उसका आखिरी वक्त आ गया। अब उसे अपनी बेटी को अलविदा कहना होगा। फिर वो घूमी से एक बॉक्स मांगता है जिसके अंदर हाथों को बांधने का एक फंदा होता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जिस तरफ धुआं उठ रहा होता है वहां पर घूमी की मॉम और उसके कबीले वाले ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं और यहाँ पर धुआं इसलिए उड़ रहा होता है क्योंकि ये उन्हें जला रहे होते हैं। और तभी धुएं को चीरते हुए बाहर निकलता है जिसकी पीठ पर उसकी बेटी और घूमी होते हैं। दरअसल एंडी ने घूमी को एक लकड़ी का टुकड़ा दिया होता है जिस पर मांस बंधा हुआ होता है। वो जानता है कि इस मांस से ज़ॉम्बीज़ अट्रैक्ट होते हैं और जिस भी तरफ घूमी मांस के टुकड़े को डायरेक्शन देती है एंडी उसी तरफ चलना शुरू कर देता है और इस तरह से ये तीनों कबीले तक पहुंच जाते हैं। घूमी ने एंडी का हाथ पकड़ा हुआ होता है। हालांकि एंडी ज़ॉम्बी बन चुका होता है लेकिन बदकिस्मती से कबीले वालों को अब एंडी को मारना होगा। वो लोग एंडी को एक भाले से मार देते हैं। घूमी और उसकी मॉम एंडी की बेटी को अपना लेते हैं। अंत में दिखाया जाता है कि ये लोग एंडी की बेटी को अपना लेते हैं और एंडी को भी सम्मान के साथ फ्यूनरल करते हैं और ये शानदार मूवी यहीं एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट में बताना ये मूवी आपको कैसी लगी, क्योंकि मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।